भुल्लू मल्लाह पानी का एक योद्धा जो पानी के अंदर जब जाता है तो उसको अपनी आंखों से दिखाई देने लगता है और पानी के बाहर निकलता है तो उसको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। दुनिया वालों के लिए वो अंधा है। गांव भर में जब वो घूमता है तो उसको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन अगर पानी में कोई डूबता है और वो पानी के अंदर जाता है उसको बचाने, तो उसको तमाम चीजें स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगती हैं। वो पानी के अंदर इतना तेज हो जाता है कि बड़े बड़े जो ट्रेंड गोताखोर हैं वो गोताखोर उसके सामने सरेंडर कर जाते हैं। लेकिन भुल्लू मल्लाह पानी में अपने जो कारनामे दिखाता है, इसके कारण अब वो सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चित हो रहा है। भुल्लू मल्लाह जिसको जल योद्धा, नदियों का योद्धा लोग कह रहे हैं, हमने भी उसकी कहानी को पढ़ा तो हमने सोचा कि एक ऐसे इंसान के बारे में बात किया जाए जिसकी कहानी सुनकर हर कोई हैरान होता है कि वो पानी के अंदर घुसता है तो उसकी आंखों से दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं और पानी के बाहर निकलता है। जैसे हम अभी आपको स्क्रीन की तरफ देख करके वीडियो बना रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, तब उसको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। अब आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और भुल्लू मल्लाह की कहानी जरा गौर से सुनिए। समस्तीपुर जिले में एक ब्लॉक पड़ता है। ब्लॉक का नाम है पटोरी ब्लॉक। पटोरी ब्लॉक में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है डुमडुमा। डुमडुमा गांव में रहते हैं भुल्लू मल्लाह। भुल्लू मल्लाह के पिता का नाम है कैलू सहनी। कैलू सहनी को जब एक बच्चा होता है, उनको पता चलता है कि यह बच्चा बचपन से ही, जन्म के समय से ही नेत्रहीन है, उसकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। तो वो पिता सोचता है कि इस वक्त से ही इसको मछलियां पकड़ना सिखाते हैं। क्योंकि वो मल्लाह है, उनका वो व्यवसाय है, वो तालाब में ले जाकर, नदी में ले जाकर उसको मछली पकड़ना सिखाने लगते हैं। वो बच्चा धीरे धीरे इतना तेज हो जाता है मछली पकड़ने में कि समय के साथ साथ वो नदी के बीच, जल के बीच में इस प्रकार से तेज तर्रार से काम करने लगता है कि बड़े बड़े गोताखोर उसके सामने नहीं टिक पाते। हम आपको एक दो कहानी बताते हैं। आसपास के गांव के लोग भुल्लू मल्लाह के पास आते हैं जब उनका कोई अपना परिजन किसी नदी के पानी में डूब जाता है और उसको खोजना होता है। गोताखोर हार मान जाते हैं। चूंकि गोताखोर जब पानी के अंदर जाते हैं तो या तो उनको विशेष प्रकार के चश्मे लगाने पड़ते हैं जिससे उनकी आंखों को हल्की फुल्की चीजें पानी के अंदर दिखाई दे। अगर वो चश्मे नहीं लगाते, चश्मा वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाता, तो वो पानी के अंदर जाते हैं तो उनको कुछ दिखता नहीं है। वो केवल और केवल अपने अनुभव के आधार पर इधर उधर टटोलते हैं। लेकिन भुल्लू मल्लाह को बाहर कुछ नहीं दिखता। वो उसी बॉडी को ढूंढने के लिए जब पानी के अंदर जाते हैं तो वो बताते हैं कि पानी के अंदर जाते ही हमको दिखने लगता है कि आखिरकार कोई चीज वहां पर है। हम जाकर के उस चीज को पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार से एक महिला एक इंटरव्यू में कहानी बता रही होती है भुल्लू मल्लाह के बारे में। वो कहती है कि मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों एक ही साथ घर के पास नदी में डूब रहे थे। भुल्लू मल्लाह जो अंधा है, वो भुल्लू मल्लाह कई साल पहले बचपन में उनको बचा लेते हैं और भुल्लू मल्लाह के बचाए हुए उन दोनों लड़के और लड़की, उन दोनों के आज की तारीख में शादी हो चुकी है, दोनों के भी बच्चे हैं। मतलब भुल्लू मल्लाह की जो कहानी है वो प्रभावित करने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार पानी के अंदर उस भुल्लू मल्लाह को, भुल्लू सहनी को दिखाई कैसे देने लगता है, यह कैसे संभव है। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में एक डॉक्टर से बातचीत करते हुए इसके बारे में लिखा और उसमें कहा गया कि रेटिना में उनके हो सकता है कि थोड़ी बहुत रोशनी मौजूद हो और जो वो रोशनी हो वो सेंट्रल विजन उनका खराब हो, लेकिन पेरिफेरल विजन उनका ठीक ठाक हो। अब इसके कारण डॉक्टर कह रहे हैं, हमको इतनी समझ नहीं है कि पेरिफेरल विजन, सेंट्रल विजन, ये तमाम चीजें क्या होती हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि पेरिफेरल विजन शायद उनका ठीक हो। इसके कारण पानी के अंदर जब वो जाते हैं तो उनको चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पानी के अंदर उसको सब दिखता है, लेकिन पानी के बाहर निकलते ही वो अंधे हो जाते हैं। अपना गुजारा करने के लिए वो कभी बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी वो शौक से बजाते हैं, उनको बांसुरी बजाने का शौक है। इसके अलावा किसी वक्त पर वो भूजा वगैरह बेचते थे। मतलब जीवन यापन उनका इस प्रकार से होता है। कई बार लोग पानियों के अंदर ले जाकर के जो भुल्लू सहनी है, भुल्लू मल्लाह, उनसे कुछ काम करवाना होता है, किसी को ढूंढवाना होता है, किसी की बॉडी निकलवानी होती है, तो वो लेकर के जाते हैं और इसके बदले में उनको 800, 1000, 1200 रुपए मिलते हैं। ये इनकी कमाई का स्रोत है। हालांकि भुल्लू सहनी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, हमने भी इनकी कहानी सुनी तो हमने सोचा कि जरा
इस शख्स के बारे में बातचीत किया जाए। अब जो गोताखोर होते हैं वो कैसे काम करते हैं और भुल्लू सहनी कैसे काम करते हैं, जरा आप इस बात को समझिए। जो ट्रेंड गोताखोर होता है उसको बताया जाता है कि पानी के अंदर घुसकर कैसे वहां पर जिसको खोजना है उसको किस प्रकार से ढूंढना होता है। भुल्लू सहनी के पास ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है। बचपन में उनके पिता मल्लाह थे, तो उनके पिता मछली पकड़ते थे। अपने बच्चे को भी वो मछली पकड़वाने के लिए नदी में लेकर जाते थे। मछली पकड़ते पकड़ते भुल्लू मल्लाह जो है उनको इस प्रकार का अनुभव हो गया कि वो पानी में तैरने में नंबर 1 हो गए। मतलब एकदम बढ़िया तरीके से वो तैराकी सीख गए। वो पानी के अंदर एक बार किसी चीज को ढूंढने जाते हैं तो उसको अगर एक बार देख लेते हैं तो उसको जा करके ढूंढ करके लेकर के ही बाहर वापस निकलते हैं। गांव वाले इसकी कहानी बताते हैं। तो भुल्लू मल्लाह को पानी के अंदर का लोगों ने एक उपनाम दिया है कि जल का योद्धा है। लोग कहते हैं कि अब ये आदमी पानी का योद्धा है। जो बाहर भरे लोगों को लगे कि लाचार है, नेत्रहीन है, उसके पास अपनी नेत्र नहीं है, आंखें नहीं है, लेकिन पानी के अंदर के लिए वो उन्हीं आसपास के लोगों के लिए वरदान बन जाता है। क्योंकि जब आसपास की नदियों में कोई ऐसी घटना होती है तो लोग भुल्लू मल्लाह को सबसे पहले याद करते हैं। बाकी भुल्लू मल्लाह की गरीबी की भी एक अपनी अलग कहानी है। भुल्लू मल्लाह के परिवार में उनकी शादी हुई थी, लेकिन वो अंधे थे, इसके कारण उनकी पत्नी छोड़कर चली गई। इस वक्त पर परिवार में भाई की पत्नी, उनके बच्चे वगैरह हैं। भुल्लू मल्लाह जो है वो किसी वक्त पर भूजा वगैरह बेचते थे। उससे जो कमाई होती थी उस कमाई से अपने परिवार को चलाते थे, मदद करते थे परिवार चलाने में। लेकिन उनके पास किसी प्रकार का कोई अस्थायी रोजगार नहीं है। अगर कभी कोई काम आ गया कि पानी में तैर कर किसी को निकालना है तो बदले में 1000, 1200, 1400 रुपया मिल गया, वो उनकी अपनी कमाई होती है, मोटी कमाई वही होती है। अन्यथा वो छोटे छोटे कोई काम करते हैं तो 100, 200, 300 रुपए की कमाई करते रहते हैं और अपना जीवन यापन ऐसे ही उनका होता रहता है। यह कहानी बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले की है। समस्तीपुर जिले का एक ब्लॉक जो है, जिस ब्लॉक का नाम है पटोरी और गांव उसमें पड़ता है डुमडुमा, और उसी डुमडुमा गांव की कहानी है। डुमडुमा गांव के बगल से एक नदी बहती है। उसी नदी में बचपन से जो भुल्लू मल्लाह है उन्होंने तैरना सीखा और उसी नदी में डूब रहे एक बच्चे और एक बच्ची, जो दोनों भाई बहन थे, उनको उन्होंने बचपन में बचाया था और उसकी भी कहानी आज तक लोग उस गांव में बखूबी सुनाते हैं। बाकी हमने भुल्लू मल्लाह के बारे में आपको बताया। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? हो सकता है कि आप भी यह सब कुछ सुनकर हैरान हो, आपको भी जरा अचरज हुआ हो। आपकी राय जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक चल रहा हो जिस पर हमको वीडियो बनाना चाहिए तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में उसे लिखकर बताइएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश हम करते भी हैं कि आप जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं हम उस पर वीडियो बनाएं और आप जो लिखेंगे हम आगे उस पर वीडियो बनाएंगे भी। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।